तैयारियां चल रही हैं और जो मतलब पक्ष विपक्ष चुनाव में दो रहते ही हैं। तो विनोद जो है वो विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो जो मुखिया हैं मंजू देवी, उनकी फैमिली विनोद को डिनर पे इनवाइट करती है और वो कोशिश करते हैं कि विनोद उनकी तरफ से चुनाव में शामिल हो जाए। लेकिन विनोद एक बड़ी ही दिल छू लेने वाली बात कहता है कि हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। लेकिन अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं इस स्टेटमेंट में कुछ रोस्टिंग करूं, जैसे मान लो कि मैं ये कह दूं, जैसे विनोद का स्टेटमेंट है कि मैं हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। और एक शिक्षक के रूप में मैं ये कह दूं कि तुम इसीलिए गरीब हो क्योंकि तुम गद्दार नहीं। तो देखो, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिंदुस्तान की अधिकांशता आबादी अभी भी गरीब ही है। तो जैसे ही आप ये कहते हो कि हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, और सामने वाला कहता है इसीलिए गरीब हो, तो सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे तो मुझे तो आज जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उससे मेरा साक्षात्कार हो गया, मुझे पता चल गया कि मैं आज तक गरीब क्यों हूँ। लेकिन जैसे ही ये बात कही जाती है कि तुम इसीलिए गरीब हो क्योंकि गद्दार नहीं, तो हमने लॉयल्टी या वफादारी जो है एक वैल्यू सिस्टम के रूप में इसको क्वेश्चन कर दिया। और जैसे ही आप रोस्ट करते हुए लॉयल्टी को वैल्यू सिस्टम के एक हिस्से के रूप में क्वेश्चन करते हो, इस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हो, तो यह समाज में कैओस की स्थिति को जन्म देता है, अराजकता की स्थिति को जन्म देता है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम लॉयल्टी की एज अ वैल्यू, लॉयल्टी और ओबीडियंस की बात करें, तो भगवान श्री राम देखिए, पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक जंगल में चले गए। क्यों चले गए, वनवास क्यों चले गए? वो नहीं नहीं जाते वनवास, वनवास में तो एक कठिन जीवन उनको जीना था ना। माता सीता जो कि एक राजकुमारी थी, वो भी अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास पे चली गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉयल्टी जो है वो मायने रखता है। लॉयल्टी के भी डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारे रूप हो सकते हैं। भरत का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भरत को राजगद्दी मिल गई है और भगवान श्री राम जंगल में है, लेकिन बावजूद इसके भरत राजमहल में रहते हुए भी सभी सुख सुविधाओं से अलग होकर जंगल में एक जीवन जैसे जिया जाता है, ठीक उसी तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हमारी सोसाइटी का जो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो इकोनॉमी है, अगर हर आदमी ये सोचने लगे, हर गरीब आदमी ये सोचने लगे कि मैं गरीब इसीलिए हूँ क्योंकि मैं गद्दार नहीं, तो फिर क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएंगे? नहीं। किसी भी बिजनेस को रन कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि डिसिप्लिन, अनुशासन, मर्यादा और लॉयल्टी, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो हम जब भी रोस्ट कर रहे हों तो हमें इस बात का ध्यान